हरिओम राम राम। आप सभी भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल में एक और वनौषधि दिखाऊंगा, जड़ी बूटियाँ। इसको प्राय आप जंगलों में देखे होंगे। इसकी 4 प्रजाति मिलती है, लतादार होती है और यह इसको संस्कृत में पाठा बोलते हैं और पीलू फला बोलते हैं और इसका हिंदी नाम है पाठा पाठ। इसका नाम है छत्तीसगढ़ में इसको पाठ जरी के नाम से जानते हैं। यह वर्षा काल में सर्वत्र भारत में खरपतवार के रूप में जंगलों पर भी देखने को मिलता है और ये इसकी औषधि प्रयोग हम आप लोगों को बताएंगे। यह लता वाली होती है, अब इतनी फैलती है पूछो मत। अब इसके फल टोपी के अंदर में ढका हुआ होता है, पुष्प भी निकलता है। तो अब इसके पके हुए फल को ऐसे मसलने पर उसमें चक्राकार गोल सुदर्शन चक्र की भांति एक बीज निकलता है जो भूरा रंग का होता है। अब इसकी एक पहचान आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके पत्ते को चबाने से कड़वा लगता है और औषधि प्रयोग में इसका प्रयोग होता है। मैं इसकी कुछ औषधि प्रयोग बताता हूँ। यह कई प्रकार के, जैसे बुखार है, उल्टी है, कुष्ठ रोग है और पीलिया बीमारी है, बवासीर है, स्तन का जितने भी रोग होते हैं, योनि दोष है, अतिसार है, खुजली है, विष है, श्वास दमा अस्थमा रोगों में भी यह काम करता है। यह सभी भारतवर्ष में मिलता है और इसकी जड़ को पीस करके या तो ऐसे सीधा खाने से कैसा भी आपका श्वास बीमारी हो, वह श्वास बीमारी पूर्ण रूप से आराम होता है। तो इसमें सांस पर, इसका अस्थमा पर प्रयोग कर सकते हो इस पाट जड़ी को। और जिसकी हड्डी टूट गया हो तो उस जगह पर आप क्या कीजिएगा, इसके पत्तों को पीस लीजिए और पीस करके उस जगह पर लेपन करके उस जगह पर पट्टी बांध देने से कैसा भी आपका टूटी हुई हड्डी हो कुछ ही दिनों में जुड़ जाता है। यह एक अनुभूत प्रयोग किया हुआ है। तो इसका आप प्रयोग करके मेरे भाई बहन आप लाभ ले सकते हो। और आगे इसकी कुछ और जड़ी बूटी वनस्पति बताता हूँ। जैसे आपको किसी भी प्रकार का एक प्रकार का बेमची रोग होता है जो कभी ठीक नहीं होता। एक प्रकार का चर्म रोग है, घाव जैसा होता है, कभी कभी फुंसी खुजली आता है, लेकिन 12 महीने ज्यों त्यों रहता है। मेडिकल साइंस में इसका कोई उपाय है ही नहीं। तो इसके पत्तों को पीस करके बेमची के स्थान पर लगाने से बेमची रोग पूर्ण रूप से ठीक होता है। मेरे गांव का एक वैद्य है जो कुछ जानकार है, उसने मेरे को बताया था, उसको पूछा था तो दिल से, तो आपके कल्याण हेतु, मानव कल्याण हेतु आपको मैं बताया। आगे और बताता हूँ। हमारी माता बहनों को प्रसव पीड़ा के समय बहुत मुश्किल होता है, तो इसके जड़ को पीस करके पेस्ट बना करके हमारी माता बहने की योनि में लगाने से प्रसव शीघ्र होता है। और जो हमारी माता बहनों को कई प्रकार के आंतरदोष जैसे रोग हो गए हैं, मासिक धर्म की गड़बड़ी हो गया हो, तो उसमें इस पाठा और त्रिकटु का और कुटज का सत्व लेकर के आप उसका क्वाथ बना करके लगभग 10 मिलीग्राम की मात्रा में हमारी माता बहन इसको पीती हैं, तो उसको मासिक धर्म संबंधित जो रोग हैं उस रोग को यह निवारण करता है। और इसी तरह से बाबा सिर में धमासा, बेल का मज्जा, जीरा और सौंठ और इसमें पाठा बूटी को मिला करके उसमें नमक डाला हुआ जो तक्र होता है मट्ठा, उसमें मिला करके खाने से कैसा भी आपका बाबा सिर जैसे रोग हो, वह पाइल्स रोग अत्यंत ठीक होता है। और हमारी माता बहन को पठादी तेल का नश नाक में डालने से, तेल को खींचने से जुकाम, सर्दी, जो सर्दी जुकाम होता है उसमें यह लाभदायक है। और कभी कभी देखें हम, जिस भाइयों को माइग्रेन पेन हो गया हो तो उसमें सिर का दर्द होता है, इसका जड़ का चूर्ण का नस से लेने से जो माथे का जो आधा सिर का दर्द है, माइग्रेन पेन, उसमें भी यह लाभ करता है। और प्रमेह रोग में भी इसके कई गुण बताए गए हैं। बुखार में भी सुगंध बाला के साथ पाठा खस को मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से कैसा भी आपका बुखार हो उस बुखार को मिटा देता है। और घाव हो गया हो तो कैसा भी घाव हो तो इसके पत्तों को पीस करके उस घाव के जगह पर लेपन करने से घाव को भी ठीक करता है। यह पाट जड़ी पाठा, तो आप इसको पहचान लीजिए, यह सभी जगह पर आसानी के साथ मिल जाता है। आप सभी को